क्लास 6 एनसीईआरटी आज हम फिर से पढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था योग, व्यवकलन, गुणन और भाग में संवृत क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा योग और गुणन की क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता का आपको मतलब पता होगा, जैसे 3 है, 5 है। ठीक, 3, 5 है, ये क्रम है। ठीक, अगर हम इसको बदल दें, जैसे यहाँ 3, 4 कर लीजिए आप, 3 के बाद क्या आता है 4। अगर इसके हम क्रम को बदल दें, उल्टा कर दें, तो वही इस क्रम की क्रम विनिमयता हो जाएगी। 4, 3 हमने क्रम बदल दिया। ठीक, ऐसे ही देखिए, जैसे हमारे पास लिखा है 3 और 5। ठीक, 3 और 5, जैसे जरूरी नहीं है कि हर क्रम में 3 के बाद 4 ही आए। जैसे विषम है तो उसमें 3 भी विषम होता है, 5 भी विषम होता है, 3 के बाद फिर 5 आता है। ठीक है, 3 और 5 है। अगर हम इसका योग में देखें क्रम विनिमयता, देखिए 3 + 5 हमारे पास क्या आता है, 5, 3, 8। ठीक, 3, 5, 8 होता है। अब इसके हम क्रम विनिमयता को बदल दें, तो 5, 3 हो जाएगा क्रम, और 5 + 3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 2। हाँ, 5, 3, 8। तो यहाँ भी देखिए 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है। मतलब योग में जो क्रम विनिमयता होती है पूर्ण संख्याओं के लिए वो संवृत होती है। ठीक, अब देख लीजिए कि गुणन में क्या होता है। देखिए 3 का गुणा अगर हम 5 में करें, 3 × 5 = 15, और 5 का अगर हम 3 में गुणा कराएं तो 15 आता है। इसका मतलब क्या है, गुणन में जो है पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमयता का जो नियम है वो पालन करती हैं, मतलब संवृत है उसमें। ठीक है, अब व्यवकलन और भाग में क्यों नहीं है, हम करके देख लेते हैं। 3 - 5 करें और 5 - 3 करें, 3/5 करें, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 भाग का निशान 5। ठीक, इतना आप समझ लीजिएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 5/3, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 भाग का चिन्ह और फिर 3। देखिए इसका मान क्या आएगा, 5 में से 3 का 2 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस वाली 5, तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें 5, 3 वाले क्रम में, तो यहाँ हम निकालेंगे 2 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, 5 वाली। ठीक, तो इसका चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ भी प्लस का है। अब देखिए यहाँ -2 आ रहा है, यहाँ +2 आ रहा है, संख्या देखिए वही है 2 और 2, लेकिन चिन्ह बदल गया है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्यवकलन में जो पूर्ण संख्या है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती हैं। भाग में देख लीजिए, यहाँ 3/5 है और यहाँ 5/3 है, तो अलग है ना। तो भाग में भी जो है पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमयता का जो नियम है उसका पालन नहीं करती हैं। अब सीधे हम लोग उदाहरण पे आ जाते हैं। पहला जो आपका एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण है, वो आपसे कह रहा है संख्या 234, 197 और 120 को जोड़िए। अगर हम इसको जोड़ें तो क्या आएगा हमारे पास, ठीक, हमें इसको निकालना है। देखिए जब अगर 3 संख्याएं हमें दी हों और उन्हें जोड़ने को कहा जाए, तो हम क्या करेंगे कि या तो पहले इन 2 संख्याओं को जोड़ लेंगे, या फिर इन 2 संख्याओं को जोड़ लेंगे, या फिर इन 2 संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले 2 संख्याओं को जोड़ना है, फिर जो तीसरी संख्या बचेगी उसमें उसको बाद में जोड़ देंगे। इससे आपका जो योग है वो आसान हो जाएगा। आप करके देखिए। देखिए 234 ऐसे लिख दिया हमने। अब हम 197 और 103 को पहले जोड़ लेते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये है, पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। अगर हम इनको जोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा 300। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, आ गया हमारे पास 534। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है ये आपकी सुविधा के लिए, या तो आप तीनों को एक साथ जोड़ के सीधे लिख दीजिए, ठीक, या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए। ऐसे जोड़ेंगे तो आपका आसान पड़ेगा। ठीक,
अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक, आप ये वही सवाल है, ये जो मैंने आपको बताया ये वही सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या कि इसने कहा कि 2 विधियों से ज्ञात कीजिए। अब 2 विधि आप इसमें क्या लगा सकते हैं, या तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दीजिए तो एक विधि हो गई, या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो एक और विधि हो गई, या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो एक और विधि होगी। मतलब 3 विधि हैं हमारे पास, उसने 2 पूछी हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 31 और प्लस 6, कितना आ जाएगा हमारे पास 37। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम 14 और 6 को जोड़ लें, 14 और 6 को अलग जोड़ लें और 17 ऐसे लिख दें। क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 6 हो जाएगा 20, 20 और 17 कितना होता है 37। तो देखिए आंसर हमारे पास वही है। मतलब दूसरे सवाल को जो है हम ऐसे करेंगे। 2 विधियाँ हमारे पास ये, एक और विधि हम लगा सकते हैं कि 14 के साथ हम 17 और 6 को जोड़ चुके हैं, अब हम 17 और 6 को अलग जोड़ लें तो हमारे पास ये एक और विधि हो जाएगी। लेकिन उसने हमसे 2 ही विधि पूछी थी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जो आपसे कह रहा है कि 12 × 35 निकालो, 12 × 35 निकालो। ठीक, तो आपको क्या करना है, आप इसको 3 में डिवाइड कर लीजिए, 3 में तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे कि देखिए 35 बड़ी संख्या, तो आप छोटी संख्या को तोड़ लीजिए। देखिए 12 को हम तोड़ सकते हैं 6 × 2, 6 × 2 × 35 हो जाएगा ये। ठीक, अब हमें पता है कि 35 दूनी कितना होता है, 70 होता है। मैंने क्या कहा था आपसे कि आप ऐसी संख्या बनाइए जिसमें 5 आए, 0 आए, तो आपका जो गुणा है वो आसान हो जाएगा, जो गुणा है वो आसान हो। देखिए 35 दूनी कितना होता है 70 होता है, इसीलिए हमने 12 को तोड़ा है। कितना आ जाएगा हमारे पास 6 × 70। अब 7 का 42 होता है, बताया मैं 420। गुणा आसान हो गया। या तो आप इसको सीधा भी कर सकते थे, लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे तो आपका आसान होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। हमसे कह रहा है 8 × 1769 प्लस 125। यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ इंटू है। ठीक है, यहाँ इंटू है। 8 × 1769 इंटू 125। ठीक, 8 × 1769 इंटू 125। इसको हम क्या करेंगे कि 8 और 125 का हम अलग गुणा कर लेंगे, बताया था ना। या तो इन दोनों गुणा कर लीजिए, या तो इन दोनों का, या तो इन दोनों का। ठीक, देखिए हम छोटी संख्याओं का गुणा कर लेते हैं साथ में, फिर बड़ी संख्या का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए 8 का अगर हम 125 में गुणा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 का 8 में अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000 हमारे पास, इंटू 1769। अभी देखिए गुणा आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब हम सीधा इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 1769। ठीक, एक के बाद जितने 0 थे उसको हम आगे लिख देंगे, कितने हैं 1 2 3, 1 2 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे।